मध्य प्रदेश में एक बार फिर धर्म पर राजनीति शुरू हो चुकी है। 28 फरवरी से 6 मार्च तक सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा रुद्र महाअभिषेक की शुरुआत होना थी। तकरीबन 11 लाख रुद्र महाअभिषेक यहाँ पर होने थे और उसमें लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ना थी। जिस प्रकार से पहले ही दिन 28 तारीख को 3 लाख लोग वहाँ पर भक्तों की जो भीड़ थी वहाँ उमड़ी थी और उसके बाद इंदौर और भोपाल का जो नेशनल हाईवे है उस पर जाम लग चुका था। जाम में काफ़ी लोग फंसे थे, जिसमें काफ़ी वीआईपी लोग भी उस जाम के अंदर फंसे हुए थे। वहीं उसके बाद प्रशासनिक दबाव बढ़ने के कारण प्रदीप मिश्रा जी को यहाँ पर जो कथा थी उसको स्थगित करना पड़ा। काफ़ी भारी मन से उन्होंने इस कथा को स्थगित किया और उसके बाद जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल एकदम बदलने के कारण कांग्रेस और बीजेपी और अन्य जो पार्टियां हैं इसमें राजनीति उमड़ चुकी है। राजनीति में अब सीधे सीधे मध्य प्रदेश के साथ साथ जितने भी अन्य ज़िले हैं उन ज़िलों में इसी प्रकार से चर्चा हो रही है कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा जी को ऐसा क्या दबाव झेलना पड़ा ताकि उस कथा को स्थगित करना पड़ा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक खत यहाँ पर जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए, जिसमें उन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि जो हमारे जैसे लाखों सनातनी धर्म के जो लोग हैं जिनको इस कथा को स्थगित होने के बाद जो पीड़ा हुई है वो पीड़ा हम भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। जो लाखों भक्त उस कथा में पहुँच चुके थे उनका क्या कसूर था कि उनको यहाँ पर बिना कथा के या बिना पूजन के वापस घर लौटना पड़ा। आखिर यह किसका फेलियर है, प्रशासन का या सरकार का? उन्होंने सीधे सीधे यही बात उसमें कही है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश प्रशासन की जो मध्य प्रदेश सरकार है उसकी छवि खराब करने के लिए सीहोर का जो प्रशासन है उसने यह पूरा कृत्य किया है और सीहोर के प्रशासन को कड़ी से कड़ी सज़ा कहीं ना कहीं मिलना चाहिए और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में जाकर वहाँ का जो प्रशासन है वो माफ़ी मांगे और उस कथा को फिर से आयोजित करे। लगातार इसी पूरे मामले में पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार से राजनीति देखने को मिल रही है, लोग यही कह रहे हैं कि धर्म में अब राजनीति जा चुकी है और ऐसा कृत्य मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। वहीं कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो खत यहाँ पर लिखा है उसमें भी कई प्रकार से अलग अलग रूप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। माना यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीधे प्रशासन को और शासन को उन्होंने इस मामले से अवगत कराया है और सीधे सीधे धर्म से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको कहकर यही बात कही कि सनातनी धर्म में इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए और कथा को फिर से प्रारंभ कराना चाहिए। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।